एक गांव में शारदा नाम की एक महिला अपनी बहू अनामिका और बेटे रमेश के साथ रहा करती थी। रमेश का एक हेयर कटिंग सैलून था। एक दिन रमेश सैलून में काम कर रहा था, तभी ऊपर लगा पंखा उसके ऊपर गिर जाता है और वो बुरे तरीके से घायल हो जाता है, जिसमें उसका एक हाथ हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है। एक दिन उसकी पत्नी और उसकी माँ उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, जब से तुम घायल हो गए हो तब से पूरा काम खराब हो गया है। घर में पैसों की किल्लत हो गई है। घर का खर्च कैसे चलेगा? शारदा की बातें सुनकर अनामिका कहती है, माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, इनकी जगह पर मैं काम करूंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर रमेश कहता है, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुमसे पहले कभी किसी ने बाल भी कटवाए हैं? अब आप देखिएगा मैं कैसे लोगों के बाल काटती हूँ। फिर अनामिका रमेश की सैलून की ओर जाती है। दुकान खोलने की कुछ देर बाद ही एक ग्राहक आता है और अनामिका से कहता है, मैडम, मेरी हनी सिंह जैसे बाल काट दीजिए। फिर अनामिका कहती है, सर, आप वहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं अभी आपके बाल हनी सिंह जैसे काट देती हूँ। कुछ देर बाद अनामिका उसके बाल काटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक अपने बाल को शीशे में देखता है तो कहता है, मैंने आपको हनी सिंह जैसे बाल काटने को कहा था, आपने तो मुझे अनुपम खेर बना दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्राहक आता है और उससे कहता है, मैडम, जो आजकल ट्रेंड में है ना, फायर कट, मुझे वैसे ही कटिंग चाहिए ताकि मेरे बालों के कारण मैं हैंडसम लगूं। उनकी बातों पर अनामिका कहती है, जी सर, मैं अभी काट देती हूँ और इतने अच्छे से कि आप हैंडसम लगने लगेंगे। अनामिका उस ग्राहक के बाल में सीधा आग लगा देती है। वो ग्राहक वहाँ से भाग निकलता है। फिर तीसरा ग्राहक आता है और अनामिका से कहता है, मुझे कुछ यूनिक हेयर स्टाइल चाहिए जिससे मैं अपने कॉलेज में लोगों से आंख मिला सकूं। अनामिका कहती है, जी सर, मैं आपको ऐसी हेयर कट दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अनामिका तीसरे ग्राहक के सामने के बाल को काट देती है और पीछे के बालों को वैसे का वैसा ही रहने देती है। ये सब देखकर ग्राहक आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। ये सब देखकर रमेश उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में मेरी मदद करनी है तो मैं तुम्हें अपने तरीके से हेयर स्टाइल का कोर्स कराऊंगा, जिससे तुम बहुत अच्छी तरीके से हेयर स्टाइल कर सकती हो। अपनी सहमति जताते हुए अनामिका रमेश से कहती है, ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब जैसा जैसा रमेश बोलता जाता है वैसा वैसा अनामिका करती जाती है। ठीक 6 महीने बाद वो एक अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट बन जाती है और अपने दुकान में ये बोर्ड लगाती है कि फर्स्ट हेयर स्टाइल फ्री। उसके दुकान में उसकी पहली ग्राहक उसकी सास शारदा होती है। फिर शारदा कहती है, मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए कि मैं माधुरी दीक्षित लगूं। हाँ। ये सुनकर रमेश कहता है, माँ, मैंने इसे सिखाया तो है, पर मुझे अभी भरोसा नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर पाएगी। कहीं ये आपको अनुपम खेर ना बना दे। रमेश की बातों पर अनामिका कहती है, नहीं सासू माँ, भरोसा कीजिए, मैं अच्छा करूंगी। लेकिन वो अपनी सास के बाल बिगाड़ देती है, जिस वजह से उसकी सास नाराज हो जाती है और कहने लगती है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बंद कर दो ये दुकान, मेरे बेटे का नाम मत खराब करो। ये सुनकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसकी एक सहेली उससे मिलने आती है। अनामिका तब सारी बातें उसे खुलकर बताती है। उसकी बातें सुनकर वो कहती है, तुम निराश मत हो और अच्छे से सीखो। कुछ महीनों में हेयर स्टाइल प्रतियोगिता होने वाली है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करना और अपने दुकान का नाम रोशन करना। उसकी बात सुनने के बाद अनामिका और अच्छे से हेयर कटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है और अब वो प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसकी सास ये बात सुन लेती है कि वो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाली है। तुमने मेरे बाल खराब करके अच्छा नहीं किया था। तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी। इसका बदला मैं लूंगी, तुम्हें प्रतियोगिता में हरा के। कुछ दिनों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, जिसमें बहू हेलीकॉप्टर कट, जिराफ कट, एलिफेंट कट करती है। लेकिन सास सबका हेयर स्टाइल खराब कर देती है, जैसे कि पहले वाले को गंजा और दूसरे वाले का तो बाल ही गायब कर देती है, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अरे, तुमसे कुछ बनता भी है, मेरे बाल खराब कर दिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब अनामिका अपनी सास को मदद करने के लिए उसके पास आती है
और सभी लोगों को शांत करते हुए कहती है, आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं आप सब लोगों को फ्री में हेयर कट दूंगी। फिर अनामिका सबके बाल अच्छे से काट देती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर उसकी सास कहती है, बहू, तुमने आज मुझे इन लोगों से बाल बाल बचा लिया, नहीं तो ये लोग मुझे खरी खोटी सुना सुना कर मानो मार ही डालते। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतने दिनों तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जितनी तकलीफ मुझे हुई है रमेश के बीमार होने से, उतना तो तुझे भी हुई होगी ना। इस तरह से सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगने लगती है। कहती है, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जितनी तकलीफ मुझे हुई है रमेश के बीमार होने से, उतनी तुम्हें भी हुई होगी। कितनी मेहनत से तुमने ये काम किया होगा। एक औरत होकर नाई का काम करना बहुत ही कष्टदायक है, फिर भी तुमने इसे बहुत अच्छे से सीखा और उसमें सफल भी हुई। उसके बाद से सास बहू दोनों मिलकर दुकान संभालने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश का भी हाथ ठीक हो जाता है और वो अपना एक और दुकान खोल लेता है। केशवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ शारदा नाम की एक महिला रहती थी। बहुत लड़ाकिन थी। उसका बेटा रमेश शांति नाम की एक लड़की से प्यार करता है, फिर शादी करके घर ले आता है। शारदा बहुत लड़ाई करती है और शांति को परेशान करती है। शांति ये सब अपने पति से नहीं बता पाई और सदमे में आ गई। गर्भवती होने के बावजूद उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। शारदा को हर कोई अपने अपने तरीके से बातें सुनाता है। तब से रमेश भी शारदा से ठीक से बातचीत करना बंद कर देता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका नाम की एक लड़की से रमेश की बातचीत शुरू हो जाती है। ये बात शादी में जाके रुकती है। शादी के बाद दोनों एक ही घर में लेकिन अलग अलग रहने लगते हैं। शारदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। शारदा अपने बेटे को कुछ कहानियां सुनाती है और बाद में अपने साथ रहने के लिए वो मना लेती है। फिर सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। अब शारदा हावी होना शुरू हो जाती है और अनामिका को बात बात पे डांट झपट लगाती रहती है। 2-3 साल बीत जाते हैं, तब भी अनामिका गर्भ धारण नहीं कर पाती है। इस वजह से भी वो अनामिका को बहुत बातें सुनाती है। तुम बांझ हो क्या? कब दोगी जन्म? गांव में हर कोई तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा है। कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब तुम्हें किसी उत्सव में भी नहीं बुलाएंगे लोग। इस तरह से शारदा अपनी कटु शब्दों से अनामिका की बहुत अपमान करती है। शारदा पड़ोसियों के सामने ही अनामिका को बहुत डांटती है। जब शारदा घर पे नहीं होती थी, तब पड़ोसी अनामिका से मिलने उसके घर आए और कहने लगे, देखो अनामिका, तुम इतने सालों तक बांझ हो, ये सब तुम्हारी सास का पापों का फल है। उसकी वजह से पहली बहू ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा नहीं छोड़ेगी तुम्हें। वो लड़की बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ करती थी। तुम ही बताओ, तो क्या ईश्वर छोड़ेंगे? सारा दोष तुम्हारी सासू माँ का है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नवरात्रि आ रहा है ना, तुम एक काम करो, उपवास रखो और देवी माँ की पूजा करो। देवी माँ तुम पे जरूर कृपा करेंगी और तुम्हारा गोद जल्द से जल्द भर देंगी। इस तरह से उसकी पड़ोसी कहती है। अनामिका भी उनके बातों पे हाँ कह देती है। दिन निकल रहे थे, फिर नवरात्रि शुरू हो जाता है। अनामिका उपवास रखती है। वो पूजा घर में बैठी होती है क्योंकि वो कामकाज करने में सक्षम नहीं होती है। ये देखकर शारदा गुस्से में आके कहने लगती है, अरे अनामिका, तुम घर का कामकाज के बाद भी तो पूजा पाठ कर सकती हो। सिर्फ बहाने दे रही हो। हाँ, अपना मुंह बंद रखो और घर का काम करो। घर का काम खत्म करने के बाद ही पूजा कर पाओगी तुम, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। इस तरह से ना ही शारदा ने सिर्फ उसे डांटा, बल्कि अनामिका की उसने बहुत पिटाई की। क्योंकि अनामिका बिना अन्न के उपवास रखी थी, इसीलिए वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और काम नहीं कर पा रही थी। ईश्वर की कृपा से उसके बल धीरे धीरे वापस तो आ रहे थे, पर वो काम करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं थी। अरे, मैंने तुमसे एक बार कहा, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? किसने कह दिया तुम्हें इस तरह से उपवास रख के पूजा करने से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी? अब मैं तुम्हें बांध के पीटूंगी। ऐसा कहकर उसकी सासू माँ अनामिका को खींचते हुए ले जाती है और एक लकड़ी के साथ बांधकर उसे बहुत जोर जोर से पीटने लगती है। माँ भवानी, इतने दिनों से मैंने आपकी पूजा की, अब आप इस तरह से पत्थर होके क्यों बैठी है? यहाँ आके मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे इस जहन्नम से निकाल के ले जाइए माँ।
इस तरह अनामिका रोते रोते कहती है, ऊंचा चिल्लाओ, हम भी तो देखें ईश्वर को आते हुए। शारदा गुस्से से कहती है और जोर जोर से पीटने लगती है। अनामिका बस रोती है और ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। तब अचानक से देवी माँ प्रकट हो जाती है। वो एक संतान को अनामिका के कोख में प्रवेश कर देती है। देवी माँ को सिर्फ अनामिका ही देख पाई और उनकी महिमा को समझ पाई। इधर शारदा अनामिका के बढ़ते हुए कोख को देखकर बिल्कुल आश्चर्य रह जाती है। अनामिका पे पड़ने वाला हर मार का दर्द अब शारदा को महसूस होने लगता है। शारदा दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला के पूरे घर में भागने लगती है। 4 डंडे हवा में उड़ते हुए शारदा को बहुत पीटते हैं। शारदा सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, अरे अनामिका कहाँ हो, मुझे बचाओ बचाओ। वो इस तरह से चिल्लाती है। उधर अनामिका की रस्सी खुद ब खुद खुल जाती है। देवी माँ को देखकर अनामिका कहती है, देवी माँ, आप यहाँ आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सासू माँ की गलतियों को माफ कर दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। अनामिका विनती करने लगती है। देवी माँ उन छड़ियों को अदृश्य कर देती है। शारदा की गलतियों को माफ कर दिया जाता है। अब शारदा भी देवी माँ का दर्शन पा लेती है। देवी माँ को देखकर शारदा रोते रोते कहती है, देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं। पहली बहू की मृत्यु की वजह मैं ही थी, अब दूसरी बहू को भी मैं इस तरह परेशान कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। शारदा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब देवी माँ शारदा से कहती है, तुमने इस तरह कही, मतलब तुम्हारे अंदर की बुरी आत्मा निकल चुकी है। ऐसा कहते ही एक दुष्ट आत्मा अंदर से निकल आती है। ये देखकर शारदा अनामिका दोनों ही आश्चर्य रह जाते हैं। तब देवी माँ कहती हैं, तुमने इस तरह किया क्योंकि तुम बुरी आत्मा के शिकंजे में थी। आज के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जीवन खुशियों से भर जाएगा। देवी माँ आशीर्वाद देती है और फिर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। वो दोनों बहुत प्रेम सहकार बातें कर रहे होते हैं। तब तक रमेश वहाँ पहुँचता है और उन दोनों को देखकर आश्चर्य हो जाता है। ये सपना है कि सच है? तुम दोनों प्यार से बातें कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रमेश चौंक जाता है। फिर वो दोनों सारी बातें उसे खुल के बताती है। इस बात से रमेश बहुत खुश होता है कि देवी माँ वहाँ आई और उन दोनों को दर्शन दिया। वो तीनों मिलके देवी माँ की आराधना करते हैं। कुछ महीनों बाद अनामिका एक खूबसूरत पुत्री संतान को जन्म देती है। बच्ची का नाम भवानी रखा जाता है। क्योंकि देवी माँ के आशीर्वाद से वो जन्म ली थी, इसीलिए बहुत स्नेह से वो पेश आते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।